हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने फर्स्ट 3 एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्कूल से 2 मिलिट्री ट्रक निकले थे, जहां एक ट्रक को मिस्टर ली चला रहे थे। इस ट्रक में यूजुंग, इल्हा, एसोल के साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। वही दूसरे ट्रक में किमची के साथ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ सभी बच्चे बहुत ज्यादा दुखी थे। वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे थे। वही किमची नारा और द्योकजुन के बारे में सोच रहा था कि वो सही सलामत होंगे कि नहीं। वही वो दोनों मिस्टर ली के साथ दूसरे ट्रक में थे। अब देखते हैं, एक क्रिएचर किमची वाले ट्रक के ऊपर था। इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ये क्रिएचर उन सोल्जर को मार देते हैं जो इस ट्रक को चला रहे थे, इसीलिए इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये क्रिएचर पीछे की तरफ चला जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। किसी तरह ये बच्चे उस क्रिएचर को मार देते हैं। सारे बच्चे ट्रक से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं सोयोंग को पहले से ही चोट लगी थी। ये लोग देखते हैं इनके गन में गोली भी नहीं है और दूसरी तरफ सोयोंग की तबीयत भी खराब होने लग गई थी। दर्द की वजह से सोयोंग को बुखार आने लग गया था। योंगशिन ट्रक में से मैप लेके आता है और यहाँ पता चलता है शहर जाने के लिए इन्हें 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जो सोल्जर इनके ट्रक को चला रहे थे वो अब नहीं रहे, इसीलिए इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। यहाँ हेराक सबसे बोलता है 20 किलोमीटर पैदल चलना इम्पॉसिबल है, ऊपर से सोयोंग भी घायल है। दूसरी ओर मिस्टर ली सभी स्टूडेंट्स को लेके सर्वाइवल कैंप पहुँच जाते हैं। यूजुंग नोटिस करती है उनके बाकी दोस्त अभी तक सर्वाइवल कैंप नहीं आए थे, जो दूसरे मिलिट्री ट्रक में होते हैं और उनसे पहले स्कूल से निकले थे। वो मिस्टर ली से पूछती है बाकी स्टूडेंट्स अब तक क्यों नहीं पहुंचे। मिस्टर ली कोई भी जवाब नहीं देते और सबको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। यूजुंग मिस्टर ली से फिर से बोलती है अगर वो लोग किसी खतरे में होंगे तो उन्हें मदद की जरूरत है, हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। पर मिस्टर ली इस बार भी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। यहाँ मिस्टर ली कमांडर के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं बच्चों की एक ट्रक हमसे पहले निकले थे पर अभी भी नहीं पहुँचे, उन्हें मदद की जरूरत है, मुझे उनके पास जाना होगा। पर कमांडर उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं अगर मिस्टर ली किसी की बात नहीं मानते तो फिर उन्हें सजा दिया जाएगा। अब मिस्टर ली मिस्टर उनबिन से ट्रक की चाबी लाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि सोयोंग की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जाने से पहले योंगशिन ट्रक के ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देता है ताकि अगर कोई मदद के लिए आए तो उन्हें पता चले ये लोग किस तरफ गए हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें सामने एक टूटा हुआ घर दिखता है जहां ये लोग कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेट पर सोयोंग को लेटा दिया जाता है। इसके बाद मेडिसिन और खाना वगैरह ढूंढा जाता है ताकि सोयोंग के इंजरी का ट्रीटमेंट किया जा सके। यहाँ जूनहे नाम की एक लड़की को एक रामन का पैकेट मिलता है पर वो इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। यहाँ इन्हें मेडिसिन बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें से दवाई लेके सोयोंग का इलाज किया जा सके क्योंकि उसे अभी भी बुखार था। अब हम जूनहे को देखते हैं जो कि घर से थोड़े से दूर आ गई थी क्योंकि उसे अकेले ही रामेन खाना था। वो मन ही मन बोल रही थी एक रामेन के पैकेट से किसी का भी पेट नहीं भरेगा, इससे बेहतर होगा मैं अकेले ही खा जाऊँ। उनबिन ट्रक की चाबी लेके मिस्टर ली को दे देते हैं। इनकी सारी बात द्योकजुन ने सुन लिया था। वो अपने दोस्तों के पास आकर बोलता है मिस्टर ली सबको बचाने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को आना है तो तुम लोग भी आ सकते हो। इस बात को सुनकर योंगसू को छोड़ के बाकी सभी बच्चे मिस्टर ली के साथ जाने का फैसला करते हैं। यहाँ इन्होंने एक डिलीवरी वैन को देखा था। यहाँ रहने की बजाय हमें डिलीवरी वैन से भाग जाना चाहिए। वो बोलता है मुझे तो गाड़ी चलाना भी आता है, मैंने अपनी डैड की गाड़ी चलाई थी। खाने के बाद जूनहे को एक क्रिएचर दिखता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह भागते हुए जान बचाकर घर तक पहुंच जाती है। यहाँ सभी घर के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। ये क्रिएचर घर के छत पे होता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर मिस्टर ली को ट्रक के पीछे से आवाज सुनाई देता है। जब वो ट्रक से उतरकर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स उनके साथ आ गए थे। वो सबको डांटते हैं और बोलते हैं इसकी वजह से उन्हें पेनल्टी पॉइंट भी लग सकता है। तो इल्हा जवाब में बोलता है हमें तो सिर्फ पेनल्टी पॉइंट लगेगा पर आपकी तो नौकरी भी जा सकती है, फिर भी आप हमारे दोस्तों को बचाने के लिए आए, तो फिर ऐसे में हम पीछे कैसे रह सकते थे। यहाँ सबको पता चल जाता है जूनहाई ने छुप के रामेन खाया था। सभी उसे गुस्सा करने लगे थे क्योंकि उसी की वजह से ये क्रिएचर उनके पीछे पड़ चुका था। जूनहाई सबसे माफी मांगती है, क्रिएचर की वजह से बच्चे अलग हो गए थे।
इस घर में 2 रूम होते हैं। एक रूम में किमची के साथ कुछ बच्चे होते हैं और दूसरे रूम में योंगशिन के साथ कुछ बच्चे होते हैं। ऊपर से सोयोंग की तबीयत भी खराब होने लग गई थी। हेराक मन ही मन बोलता है, अगर हमने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया तो कहीं सोयोंग को कुछ हो ना जाए। इस बात को सुनकर किमची बाहर जाने लगता है, पर हेराक उसे रोकता है। इस बात पर किमची बोलता है, हम यहाँ बैठे बैठे सोयोंग को मरते हुए तो नहीं देख सकते। अब किमची चुपके से बाहर निकल जाता है और वो छुपके देखता है ये क्रिएचर अब भी घर के अंदर ही था। अब वो दूसरे विंडो के पास आकर जोंगसू से बोलता है, सोयोंग की तबीयत बिगड़ रही है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब विंडो में लगे हुए नेट को तोड़ने के लिए वो एक कटर लाने जाता है, जहाँ वो मिरर में देख लेता है कि क्रिएचर उसी के वो क्रिएचर किमची पर हमला कर देता है, पर किमची किसी तरह भागते हुए घर के अंदर चला आता। वो क्रिएचर अभी दरवाजे के बाहर ही था। योंगशिन को पता चल गया था कि क्रिएचर आवाज का पीछा करते हैं, इसीलिए वो एक टीवी ऑन कर देता है ताकि क्रिएचर को लगे कि सभी लोग अभी भी अंदर ही है और वो लोग यहाँ से निकल सके। दूसरी ओर कुछ बच्चे डिलीवरी वैन का की ढूंढ रहे थे। जोंगसू सोयोंग को पीठ पे बिठाकर लेके जा रहा था, तभी टीवी खराब हो जाता है और क्रिएचर बाहर आ जाता है। सभी बड़ी मुश्किल से भागते हुए वैन के पास पहुँचते हैं। इन्हें चाबी मिल जाती है और ऊपर से क्रिएचर भी आने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में बैठकर हेराक को पता चलता है वो इस गाड़ी को नहीं चला सकता, क्योंकि इस गाड़ी का सिस्टम उसके फादर की गाड़ी के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। तभी एक लड़की आके गाड़ी की चाबी मांगती है और बोलती है अब गाड़ी वो चलाएगी, पर हेराक उसे चाबी नहीं देना चाहता था और इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और चाबी गिर जाती है। चाबी ऐसी जगह गिरती है जहाँ से चाबी को निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इन्हें चाबी मिलती है। योंगशिन बोलता है, हमें सोयोंग को यहीं पे छोड़ के जाना होगा, वरना हम सारे मर जाएंगे। कुछ बच्चे इस बात से सहमत नहीं होते हैं। सोयोंग सबसे माफी मांगती है। ये लोग डिसाइड करते हैं इनमें से कोई एक स्पेयर को अपनी तरफ बुलाएगा और बाकी के बच्चे उसी समय यहाँ से निकल जाएंगे। गेम की मदद से डिसाइड होगा कौन बाहर जाएगा। यहाँ सबके पास बड़ी स्टिक्स होती है और हेराक अपना हाथ नहीं दिखाता। यहाँ जोंगसू जानबूझ के अपनी स्टिक को तोड़ देता है और बोलता है सबसे छोटी स्टिक मेरे पास है, इसका मतलब स्पेयर को अपनी तरफ मैं बुलाने वाला हूँ। उसने ये सब जानबूझ के किया था क्योंकि उसे पता था हेराक अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करने वाला और सब मिलके सोयोंग को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। इससे हमें पता चलता है वो सोयोंग से प्यार करता था। जोंगसू स्पेयर को अपनी तरफ बुलाने के लिए बाहर चला जाता है और यही हमारे 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक